ओके जी। अपने क्लास में एक बार फिर से हम आपका वेलकम करते हैं और लगे हाथों आज ब्रोमीन और आयोडीन के यूजेस हम इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, पहले लेक्चर्स में हमने क्या किया था कि पहले हमने फ्लोरीन के उसको स्टडी किया, कंपाउंड्स को। उसके बाद हमने क्लोरीन और उसके कंपाउंड को स्टडी किया। लेकिन इस लेक्चर में हम ब्रोमीन और आयोडीन को, ठीक है, एक साथ स्टडी करेंगे। ओके, ये मेरा एंड है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। वैसे बनाते कैसे हैं एंड? ऐसे बनाते हैं ना? हाँ, ऐसे बनाते हैं। थोड़ा अच्छा हो सकता था एंड, तो चलो कोई नहीं। फ्लोरीन और क्लोरीन को हमने अलहदा-अलहदा स्टडी किया। अब इस लेक्चर में हम ब्रोमीन और आयोडीन को एक साथ स्टडी करेंगे, ठीक है। चलते हैं ब्रोमीन और उसके कंपाउंड्स की तरफ। ओके जी, ब्रोमीन जो है एक हैलोजन है और सबसे पहला इसका यूज़ कि हम इसे इथाइलिन डाइब्रोमाइड बनाने में इस्तेमाल करते हैं जी। नाउ व्हाट इज़ इथाइलिन डाइब्रोमाइड? ओके, बताते हैं जी। ये कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड एच, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड एच, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड एच। ओके, अब ये जो कंपाउंड आपके सामने मौजूद है, आपकी खिदमत में हाजिर है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं कि ये इथीन है, ठीक है। ये कंपाउंड इथीन है और इसी कंपाउंड को हम प्यार से इथाइलिन भी बोलते हैं। हम इस कंपाउंड को प्यार से इथाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। जो ईन वाले कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ हम वाई और लीन भी लगाते होते हैं। ये जो है बस एक कन्वेक्शन ही समझ लो, एक रिवायती बात ही है। तो अब इथाइलिन डाइब्रोमाइड है क्या चीज़ आखिर? ओके जी, बताते हैं तुमको कि इथाइलिन डाइब्रोमाइड कौन सी जादू की पुड़िया है, ठीक है। बल्कि इस सारे को मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। हमने अभी यहाँ पर इथाइलिन का फार्मूला लिखा था, चलो उसे हम दोबारा लिख देते हैं। यार असल में बात यह है ना कि यहाँ पर बनाने के लिए है जगह कम, ठीक है। तो मेरे लिए हो जाती है प्रॉब्लम थोड़ी सी। सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर था एच, यहाँ पर था एच और यहाँ नीचे मौजूद था एच। ओके, अब इसके अंदर तुम डालो ब्रोमीन, इसके अंदर तुम डालो ब्रोमीन यानी Br2। कैसे होगा? Br सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। इस Br2 के डालने से क्या होगा? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, इनके दरमियान हो जाएगी लड़ाई, ठीक है। ये एक फसादी है Br2, ये इनके दरमियान लड़ाई करवाएगा और लड़ाई करवाने से क्या होगा कि उनका ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड, ये टूट जाएगा, ठीक है। इनका रिलेशन थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा दोनों कार्बन्स का, और ये दोनों ब्रोमीन इस बात का फ़ायदा उठाकर अपना बॉन्ड तोड़ेंगे। ये ब्रोमीन इस कार्बन के पास भाग जाएगा और यहाँ पर जाकर इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक हो गया। ये ब्रोमीन इस कार्बन के पास भागेगा, ठीक है, और इसके साथ जुड़ जाएगा। ओके, ठीक है। अब ये बन गया इथाइलिन डाइब्रोमाइड। ओके, नाउ इट इज़ इथाइलिन डाइब्रोमाइड। देखो कि हमने इथाइलिन के अंदर सिर्फ 2 ब्रोमीन ऐड किए और क्या बन गया? इथाइलिन डाइब्रोमाइड, ठीक है। नाउ दिस इज़ इथाइलिन डाइब्रोमाइड आपकी खिदमत में हाजिर, ठीक है। ये पीटीवी की नशरियात हैं जो इथाइलिन डाइब्रोमाइड नशर कर रहा है। ओके जी, देख लिया इथाइलिन ब्रोमाइड? नाइस। या दोबारा बताऊं? आई थिंक ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अब इसको हम लेड गैसोलीन के अंदर ऐड करते हैं, ठीक होगा। होता क्या है कि जो आजकल तो नहीं, ठीक है, आज से पहले होता क्या था कि लेड पेट्रोल आता था, पेट्रोल के अंदर ना लेड मिला हुआ होता था। आजकल तो पाबंदी लगा दी है ना गवर्नमेंट ने कि जो है लेड वाला पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ये पोल्यूशन काज करता है बहुत ज़्यादा, लेड के कंपाउंड्स। तो होता क्या था कि पहले ज़माने में जब आज से
10-15 साल पहले। तो जब ये आता था लेड वाला पेट्रोल, लेड मिला हुआ पेट्रोल आता था, तो होता क्या था कि वो जो पेट्रोल होता था ना, ठीक है, लेड ऑक्साइड और सल्फ़र, लेड सल्फाइड प्रोड्यूस करता था, लेड ऑक्साइड और लेड सल्फाइड प्रोड्यूस करता था, जो कि इंजन को ख़राब करते थे। ठीक है, हम लोगों ने, ठीक है, इंजन को बचाने के लिए लेड ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया, अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। ये लम्हा फ़िक्रिया है बहुत बड़ा। ठीक है, हमें तो इन्वायरमेंट की फ़िक्र करनी चाहिए थी। हमने इथाइलिन ब्रोमाइड का इस्तेमाल अपने इंजन को बचाने के लिए किया। होता क्या था कि वो जो पेट्रोल था ना, जिसके अंदर लेड मौजूद होता था, तो पेट्रोल के अंदर जब उसको हम एयर प्रोवाइड करते थे तो वो लेड ऑक्सीजन के साथ मिल जाता, ठीक है, और लेड ऑक्साइड बना देता। ठीक है, यानी जिसे हम PbO कहते हैं। ठीक है, और लेड के अंदर कुदरती तौर पर सल्फ़र भी मौजूद हो, उसके अंदर पेट्रोल के अंदर सल्फ़र भी मौजूद होता है कुदरती तौर पर, तो वो लेड सल्फाइड बना देता। ठीक है, और ये दोनों सॉलिड्स हैं दोनों। ठीक है, और ये जो है ना, इंजन के अंदर जा कर के इंजन के अंदर डिपॉजिट हो जाते, और जो सप्लाई होती इंजन की तरफ, उसके अंदर रुकावट बनते थे, जिसकी वजह से क्या होता कि इंजन की जो एफिशिएंसी थी वो डिक्रीज़ हो जाती। तो हम इथाइलिन ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते, जिसकी वजह से ये डिपॉजिट्स नहीं बन पाते थे। ठीक है, और लेड जो है ना, इंजन में नहीं जमता था, बाहर निकल जाता था। ओके, ये तो हो गया जी इथाइलिन ब्रोमाइड का। ठीक है, अगला है जी सिल्वर ब्रोमाइड। नाउ व्हाट इज़ सिल्वर ब्रोमाइड, और इसको हम फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते थे। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ना, वो होता है AgBr। ठीक है, आर्गेंटम ब्रोमाइड भी इसे बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, क्या नाम बोला है? आर्गेंटम, आर्गेंटम। ठीक है, मेरे ख्याल से शायद यही नाम ही होता है। इसको असल में बात यह है कि जो है ना, साइंस में ना वो लैटिन, ग्रीक, ठीक है, और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लैटिन और ग्रीक बहुत चलता है साइंस में। तो ये जो है आर्गेंटम, ये भी लैटिन नेम है, सिल्वर का लैटिन नेम है आर्गेंटम। तो सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है? AgBr होता है। ठीक है, पहले ज़माने में वो जो आते थे ना रील वाले कैमरे, उनके अंदर ऐसे रील होती थी, याद है? कैसेट्स भी आती थी रील वाली। ये जो रील होती थी ना, ये सिल्वर ब्रोमाइड की होती थी, इसके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड मौजूद होता था। तो होता क्या था कि अब ये कैमरा है, ठीक है, ये कैमरा है, ठीक है, और ये कैमरे का होल है जहाँ से लाइट ने आना है। ठीक है, तो यहाँ लाइट आकर पड़ती सिल्वर ब्रोमाइड पर, ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा इमेज बन जाता, यहाँ पर एक छोटा सा इमेज बन जाता। ठीक हो गया, और फिर इस रील को हम वॉश करवाने के लिए भेजते, तो वॉश करने के लिए जब जाती तो फिर उसकी पिक्चर बनती थी। ठीक है, इस छोटी सी पिक्चर को प्रिंट कर लिया जाता। तो खैर पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी थी। अब ये सिल्वर ब्रोमाइड इस्तेमाल नहीं होता, अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, मेमोरी कार्ड में चीज़ें सेव होती हैं, फ्लैशेज में। तो सिल्वर ब्रोमाइड बनाने के लिए ब्रोमीन का यूज़ किया जाता था। ओके, ये एक और ब्रोमीन का यूज़ हो गया। ब्रोमीन इज़ यूज एज अ फंगीसाइड। ठीक है, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि हेलोजेंस जितने भी हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, हेलोजेंस को ना एक्स से अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, ये सारे हेलोजेंस को ना एक एक इलेक्ट्रॉन के भूखे हैं ये। ठीक है, इन्हें एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कैसे भी एक इलेक्ट्रॉन इन्हें मिल जाए, ये भाग कर ले लेंगे। तो अक्सर जो जर्म्स होते हैं ना, बैक्टीरिया होते हैं, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ना, इनके दुश्मन होते हैं। ठीक है, अब हेलोजेंस जो हैं इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, किसी दूसरे से एक्सेप्ट करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो अपनी ऑक्सीडेशन करेगा। क्यों लूज़ कर रहा है? इन हेलोजेंस की वजह से। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का काज ये हेलोजेंस बन रहे हैं, इसीलिए हम इनको कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और ये जो है जरासीमों के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। ठीक है, जहाँ इन्हें जरासीम मिल जाए उनके ऑक्सीडेशन करवा के किल कर दिया, मार दिया, पक्का पक्का, अपना इलेक्ट्रॉन निकलवा लिया। ठीक है, तो जो ये हैं ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये बहुत अच्छे जर्मीसाइड्स या फंजीसाइड्स हैं। साइड का मैंने मतलब बताया हुआ है कि साइड का लफ्ज़ कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब होता है टू किल, मार देना किसी चीज़ को। ओके, तो फंजीसाइड का मतलब फंजाई को किल करने वाला। ठीक हो गया, ब्रोमीन के यूजेस क्लियर।
ठीक है। इथाइलिन ब्रोमाइड बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम पुराने ज़माने में पेट्रोल्स में इस्तेमाल करते थे लेड डिपॉजिट्स और सल्फाइड डिपॉजिट से बचाने के लिए इंजन को, ताकि इंजन की एफिशिएंसी जो है मेंटेन रहे। सिल्वर ब्रोमाइड में इस्तेमाल करते थे फोटोग्राफी में, उसकी रील्स इस्तेमाल होती थी सिल्वर ब्रोमाइड की। और ब्रोमीन को हम एज अ फंजीसाइड भी इस्तेमाल करते हैं। ओके ओके हो गया। आगे चलते हैं। आयोडीन एंड इट्स यूजेस। आयोडीन का जो मेजर यूज़ है ना, ठीक है, ये देखो, पहले तो मैं दूसरा यूज़ बता दूँ कि भाई एज अ डिसइंफेक्टेंट और एज अ जर्मिसाइड। जर्मिसाइड यानी जरासीमों को मारने के लिए। मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जरासीमों के दुश्मन। ठीक। डिसइंफेक्टेंट का बता दूँ, एक चीज़ होती है एंटीसेप्टिक, ठीक है, एक चीज़ होती है एंटीसेप्टिक, ठीक है, और एक चीज़ होती है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट, ओके। तो जो है एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, अगर तुम्हें कभी कोई एलर्जी वगैरह हो स्किन पर कोई एलर्जी वगैरह हो, तो तुम जो मेडिसिन लगाते हो स्किन के ऊपर, वो एंटीसेप्टिक्स होती हैं। ठीक है। डिसइंफेक्टेंट्स ये कि जैसे कोई चीज़ है, ठीक है, तुम्हें कोई नॉन लिविंग थिंग है, उसे तुम्हें जरासीम से पाक करना है, स्टीरिलाइज करना है, तो उसके ऊपर जो चीज़ लगोगे वो कहलाएगी डिसइंफेक्टेंट। ओके। लिविंग सरफेस पर अगर तुम यूज़ करोगे कोई चीज़ तो वो एंटीसेप्टिक, नॉन लिविंग सरफेस पर यूज़ करोगे तो वो डिसइंफेक्टेंट। ओके। और एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स दोनों में ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि इनको बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। ठीक। क्योंकि मैंने बताया कि जरासीमों को किल करने के लिए ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। ओके। तो आयोडीन जो है ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जरासीमों को किल कर देता है, इसीलिए हम इसे मेडिसिन में, डिसइंफेक्टेंट्स में, एंटीसेप्टिक्स में इस्तेमाल करते हैं। नाइस। ठीक है। अगला, द मेजर एप्लीकेशन इज़ इन फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री। बताया क्यों है, क्यों अच्छा, बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट और बहुत अच्छा जर्मिसाइड है, इसीलिए जर मतलब जरासीमों को किल कर देता है, मार देता है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन एंड आयोडेक्स आर पॉपुलर प्रिपरेशंस ऑफ आयोडीन। आयोडेक्स जनरली तुमने देखा होगा घरों पर, वो उस पे जो ज़ख्मों पर अक्सर लगाते हैं, आयोडेक्स घरों में मौजूद होती है, गिर जाए रोड वगैरह पर तो आयोडेक्स वगैरह लगा सकते हैं। और टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन बेसिकली क्या होता है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन ये होता है कि पहले हम बनाते हैं वाटर और एथेनॉल का सोल्यूशन, वाटर और एथेनॉल का सोल्यूशन बनाते हैं, यानी C2, ठीक है, H5OH, ठीक है, ये अल्कोहल का सोल्यूशन बना करके ना, ठीक है, इसके अंदर हम आयोडीन डाल देते हैं, इसके अंदर हम आयोडीन डाल देते हैं, और ये बहुत अच्छा एक डिसइंफेक्टेंट और बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक बन जाता है। ओके। अल्कोहल भी एक बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट और बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, ठीक है। आयोडीन भी, जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो फिर और अच्छे मिल करके अच्छा काम कर सकते हैं, यानी यूनियन इज स्ट्रेंथ। ओके। ये हो गया। और इसका एक और बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ के आयोडीन जो है आयोडाइज्ड साल्ट बनाने में इस्तेमाल होती है। ठीक है। बेसिकली ये जो हमारी बॉडी है ना, बंदा बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, ये नेक और ये जी नीचे वाली बॉडी, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो नेक रीजन है ना, नेक रीजन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है। अगर कोई बायो वाला है तो वो समझ रहा होगा बात। यहाँ पर थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है। तो ये थायराइड ग्लैंड क्या करता है, इसको अपने सेल्स के लिए, अपने एंडोक्राइन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। ठीक। अगर इसे आयोडीन मिल जाए ठीक, अगर आयोडीन ना मिले तो ये क्या करता है, ये स्वेल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसे हटाते हैं, ये हमने बनाया था ऐसे और ये ऐसे, ठीक हो गया। अगर इसे आयोडीन मिलती रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर इसे आयोडीन ना मिले तो क्या करता है, ये स्वेल कर जाता है।
इसको मैं ज़रा फिर से बना देता हूँ, कोई नहीं क्या हुआ। ठीक है, आयोडीन अगर इसको मिलती रहे तब तक तो ठीक है, अगर आयोडीन न मिले तो क्या होता है सिचुएशन कि ये थायराइड ग्लैंड सूज जाता है ऐसे, ठीक है, जो कि ग्वाइटर की सूरत इख्तियार कर लेता है। अक्सर लोगों को तुमने देखा होगा कि गर्दन सूजी हुई होती है, वो बेसिकली ग्वाइटर होती है और आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो इसको उर्दू में गिलहड़ बोलते हैं, उर्दू में से गिलहड़ बोलते हैं। ओके, तो इन गिलहड़ की बीमारी से या ग्वाइटर की बीमारी से बचने के लिए हुकूमत ने जो है सॉल्ट रिफाइनर्स को या वो इंडस्ट्रीज़ जो सॉल्ट बनाती हैं उन्हें जो है कहा हुआ है बाकायदा कि तुम सॉल्ट में आयोडीन इस्तेमाल किया करो, क्योंकि हर बंदा सॉल्ट जो है अपना खाने में इस्तेमाल करता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हर घर में पाया जाता है, और कंपनीज़ की तरफ से जब ये आता है सोडियम क्लोराइड तो इसके अंदर आयोडीन एडिड होती है। ठीक है, आयोडीन बेसिकली ऐड नहीं की जाती डायरेक्ट। ठीक है, ऐड क्या किया जाता है, इसके अंदर कोई आयोडीन का सॉल्ट ऐड कर दिया जाता है, यानी कि या तो पोटेशियम आयोडाइड इस्तेमाल कर दिया गया, ठीक है, या सोडियम आयोडाइड इस्तेमाल कर दिया गया। ठीक है, ये नहीं कि काफ़ी सारा उठा करके डाल दिया NaCl के साथ। होता क्या है, बहुत थोड़ा डाला जाता है, 0.02%। ठीक है, 0.02% मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, 0.02% या तो पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड ऐड किया जाता है। तो वो सोडियम क्लोराइड या वो घर में इस्तेमाल होने वाला नमक जिसमें 0.02% हमारे पास सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड या कोई दूसरा सॉल्ट आयोडीन का, ठीक है, मौजूद हो, तो उसे हम बोलते हैं कि आयोडाइज्ड सॉल्ट है, और हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है ये सॉल्ट। ओके, तो आगे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ये सारी बातें लिखनी है अगर पेपर में आए ना, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नसरुल्लाह साहब बोलते हैं ऐसे, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तुम पहले बताओगे कि भाई नेक रीजन के अंदर थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड को अपनी वर्किंग के लिए आयोडीन चाहिए होती है, अगर आयोडीन उसे मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो क्या होता है कि वो स्वेल कर जाता है। ठीक है, जिसको हम ग्वाइटर बोलते हैं। और जो है हुकूमत ने अब क्या किया है, ये इंश्योर किया है कि ग्वाइटर की बीमारी से बचा जाए, तो उसके लिए इकदाम क्या किए गए हैं कि कंपनी वालों को हिदायत की गई हैं कि वो आयोडीन ऐड किया करें अपनी प्रोडक्ट में। ठीक है, यानी अपने साल्ट में आयोडीन ऐड किया करें। तो नेशनल वालों का सॉल्ट ले आओ बेशक, ठीक है, उनके नेशनल वालों के आयोडाइज्ड सॉल्ट भी आए पड़े होते हैं, लिखा हुआ होता है बाकायदा कि आयोडाइज्ड सॉल्ट है। ठीक है, तो कहने को तो हर कोई कह देता है कि भाई आयोडाइज्ड सॉल्ट है, ठीक है, लेकिन पता किसी को कक कुछ नहीं होता। लेकिन अब तुम्हें पता होगा कि आयोडाइज्ड सॉल्ट क्या होता है, यानी उसके अंदर 0.02% मिनिमम सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड में से कोई मौजूद होता है। ठीक, और ये हमारी आयोडीन की डेफिशिएंसी को थायराइड ग्लैंड में पूरा करता है और ग्वाइटर की बीमारी को होने से रोकता है। ओके, ये सारी बातें लिखनी है, फिर 2 नंबर मिलेंगे। ओके, ठीक हो गया जी, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।